नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। धनु राशि सजिटेरियस, मार्च का महीना सन 2016। धनु राशि घोड़े जैसी शक्ति वाले, बहादुर, बोलने में चतुर, टॉकेटिव, ईमानदार, सत्यनिष्ठ। लेकिन जब क्रोध आ जाता है तो सब किया कराया बराबर। जब क्रोध आता है, आवेश आता है तो भूल जाते हैं आप, वाणी पर संयम खो जाता है। ऐसे में बनी बनाई बात खराब हो जाती है। द्विस्वभाव, शुड आई डू दिस और दैट, ये करूं या वो करूं, निर्णय लेने में थोड़ी देर लगती है। और कान के कच्चे, दोस्तों पर भरोसा कर लेने वाले और हमेशा धोखा खाने वाले। सगा भाई भी हो, चचेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, ध्यान रखें, आपका दुरुपयोग किया जा सकता है। आपको मीठी मीठी बातें करके, रोके, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो धनु, तुम्हें होशियार रहना है। थोड़े तुम स्वामी भक्त हो। तुमने देखा ना चेतक घोड़ा कैसे राणा प्रताप को बचाने के लिए मीलों कूद गया, अपनी जान दे दी। यद्यपि स्वामी भक्त होने के नाते उसका नाम भी है, पर तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त और मित्र दुरुपयोग ना करें। स्वाभिमानी भी हो, बात दे दोगे तो उसे निभाओगे भी, चाहे कितना ही नुकसान हो। तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। चलो, धनु राशि पहली, दूसरी, तीसरी तरह की यात्रा करते हैं। सेहत का ध्यान रखना है धनु तुम्हें। जी हाँ, और खास करके नाभि के नीचे, पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। घर गृहस्थी में ध्यान रखना है। अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और एक बात, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी छोटी छोटी बातों पे तनाव, इनका ध्यान रखना है। और खास करके जिसको हम प्यार करते हैं, अगर वो किसी और को प्यार करने लगे, ये बात तुम्हें पता चले, तो तुम्हें तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। फिर तुम्हें जो क्रोध आएगा, आवेश आएगा, बात खराब हो सकती है। सो बी केयरफुल। और ये घटनाएं जो हैं, ये 2 या 3 तारीख को घट सकती हैं, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। पैसे का नुकसान हो रहा है। जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, बजाय कमाने का उसका घाटा हो। घाटा यूं समझे कि कुछ खर्चे हो रहे हैं। अब ये खर्चे हो रहे हैं, किसी को देना पड़ रहा है, या कोई लायबिलिटी है वहां जा रहा है, या कोई कर्जे निपटाने में ही रुपया जा रहा है। पैसे कमाते हैं लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं रहता, वो कहीं और चला जाता है। बीमारी में जा सकता है, रोग में जा सकता है, दोस्तों को दे सकते हो। और दोस्त सब निकम्मे हैं, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तो तुम्हें होशियार रहना है। ये बात मैं बारंबार कहता हूं, तो इसको गहराई से समझिए। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को शुक्र का प्रवेश हो जाता है कुंभ राशि में। अब ये महीना खास करके आपके मित्र, आपके भाई, यार दोस्त आपसे पैसा मांगेंगे। आप दे देंगे तो गया पैसा, वो पैसा वापस आएगा ही नहीं। वो कहेंगे हम दे देंगे, हमने कहीं लगाया है, और जब हमें आ जाएगा दे देंगे। हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी को हमने 1,00,000 2 लाख देना है, तुम हमें 1,50,000 दे दो। तुमने दे दिया, वो गया, वो फंस गया, वापस ही नहीं आएगा। मांगोगे, दुश्मनी हो जाएगी। जो मित्रता है वो खत्म हो जाएगी, जो रिश्तेदारी है वो स्पॉइल हो जाएगी। तो बी केयरफुल। 7 तारीख को महाशिवरात्रि भी है, तो भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, नमः शिवाय कह के एक बेल का पत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट भी दूर हो जाते हैं। चलिए 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय कुछ अच्छा। मां के साथ संबंध अनुकूल बनाओ धनु। तुम व्यर्थ ही मां से उलझ जाते हो। तुम वाणी पे संयम नहीं रख पाते हो। मां तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हारे उनके बीच में पता नहीं क्यों प्रेम शायद दिल में हो, वाणी पे तो नहीं आता। और ऐसी स्थिति में तुम बहुत कुछ जो पा सकते हो खो देते हो, और शायद तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं। और जो लोग तुम्हें गाइड करते हैं वो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, सावधान रहना होगा। चलिए आगे चलते हैं। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। आज मूड कुछ अच्छा है, फ्रेश है। कहीं खेलने का मूड बन जाए तो खेल सकते हैं। खेलने में ध्यान रखें चोट ना लग जाए। सेहत का ध्यान रखें, और खास करके आपको ध्यान रखना होगा नाभि, पेट के हिस्से में पेन ना हो जाए। हो सकता है कोई खाने पीने में बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिएगा, नहीं तो खाम खा पेट दर्द हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, और तकलीफें हो सकती हैं। फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करेंगे। खेलते वक्त ध्यान रखेंगे कहीं चोट वोट ना लग जाए, पैर स्लिप ना कर जाए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। 13 तारीख का समय हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और उसमें बाहर का खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं, कहीं संगीत, कहीं पेंटिंग, कहीं घूमना फिरना, कहीं नृत्य इत्यादि की भी बात आ रही है। लेकिन
धूर्त लोगों से सावधान रहना है। और जो घर के नौकर चाकर काम करने वाले हैं उन पर ज़्यादा भरोसा मत करिए, आंखें खोल के रखिए, चोरी भी होने का भय दिखाई देता है। कोई चीज़ आपकी चोरी हो जाए तो प्रॉब्लम निश्चित रूप से तंग करने वाली हो जाएगी। 14, 15, 16 की यात्रा करते हैं। 14 को सूर्य का प्रवेश हो जाता है मीन राशि में। सूर्य जो कि आपका भाग्य का विधाता है, वो जब मीन राशि में जाता है तो माँ के साथ संबंध अनुकूल, माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे। माँ की ब्लेसिंग लेनी चाहिए और तुम भी कुछ क्रिएटिव बनोगे। हो सकता है कुछ डिज़ाइनिंग की बात हो, कुछ लिखने की बात हो, कुछ नए सूट वूट सिलवाने की बात हो, कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा हो तो उसकी बात हो। अगर डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट के लिए आपके भीतर कुछ पॉजिटिव बातें आएँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, दवाई देते वक्त ध्यान रखना होगा, कहीं पेशेंट ज़्यादा ना खा ले या कम ना खा ले, कहीं उसको नुकसान ना हो जाए, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा मूड अच्छा हो रहा है, लेकिन दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन जाएगा और वहाँ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पत्नी के साथ, वाइफ के साथ भी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, क्योंकि आप कहीं घूमने का मूड बना रहे हैं। हो सकता है कि धार्मिक स्थल पे जाने की बात हो, तीर्थ यात्रा की बात हो तो शुभ है, कहीं सत्संग में जाने की बात हो तो वो शुभ है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी इससे दूर हो जाती है और पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बनने लग जाते हैं। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा। 16 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ है। ये 8 दिन बाहर ज़्यादा कुछ नए सामान परचेज करने के नहीं होते हैं, भारतवर्ष में यह परंपरा है। और होलाष्टक यानी होली से पहले के 8 दिन, और इसमें थोड़े आज आप इमोशनल भी हैं, भावुक भी हैं, कहीं कुछ खर्चे वगैरह होने का भी योग है, कुछ परचेजिंग होगी, हो सकता है घर में कोई शादी वगैरह की बात हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और पैसा खर्च हो रहा है। पैसा जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा और जो मिल रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। 18 तारीख को बुध का भी मरकरी में प्रवेश हो जाता है। अब बुध जो है एक आपका सप्तमेश है, एक कार्येश है। सप्तमेश और कार्येश होकर आपके नौकरी के कामों में, व्यापार के कामों में कुछ उलझने, कुछ तकलीफ़ें, परेशानियाँ, कहीं पैसा फंस जाएगा, कहीं माल प्रॉपर नहीं आएगा, कहीं जो बेचा है तो पेमेंट नहीं आएगी, लेकिन इन परेशानियों से भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। अगर जॉब करते हैं तो बॉस के साथ जो रिलेशन है वो थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, कुछ जो बातें बिगड़ी हुई थी वो कंट्रोल में आ सकती हैं, ये एक अच्छा मूव इसमें है। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को होली का दहन है। कहते हैं होली का दहन हो तो उसकी 3 परिक्रमा या 4 परिक्रमा लेके, कुछ उसके अंदर नारियल, कुछ रेवड़ी, कुछ मूंगफली, कुछ ही चीज़ें डालने से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारे अरिष्ट अनिष्ट हैं, दरिद्रता है, नज़र है, किसी की बुरी दृष्टि है तो वो दूर हो, तो ये प्रयोग किया जा सकता है। हमारे सभी पापों को, हमारे सभी क्रोध को, अहंकार को वो नष्ट हो जाए तो ये प्रयोग किया जा सकता है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। 25 तारीख को शनि का वक्री हो जाना आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानी पैदा करेगा। किसी को रुपये उधार दिया और मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने दोस्तों के साथ भी शाम के वक्त कोई पेमेंट लेने देने मत जाइएगा। कहीं प्रॉपर्टी की कोई पेमेंट लेनी देनी हो तो शाम को अगर वो बुलाए तो ना जाएं, अन्यथा उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। पेपर चेक कर लें कहीं गलत ना बने हुए हों, क्योंकि इसमें भी तकलीफ और परेशानियां हो ही जाती हैं। 27, 28, 29 तारीख की यात्रा। इस यात्रा में फिजिकल एफर्ट ज़्यादा आ रहा है, भाग दौड़ ज़्यादा है, परेशानियां ज़्यादा हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है और बाहर की यात्राओं में थकान बहुत है, प्राप्ति कम है, भागा दौड़ी बहुत है, इसका ध्यान रखें। और इसी के साथ 30 और 31 तारीख की बात करते हैं। 30 और 31 अब थोड़ा मूड अच्छा है, अब बाहर से घूम फिर के घर आ गए, थोड़ा चैन मिल रहा है। और इसी के साथ साथ शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जो कि आपका जिनकी भी धनु राशि होती है उनका शुक्र अच्छा प्लानट नहीं होता, रोगेश होता है। 6ठे और 11वें का स्वामी है, रोग का, कष्ट का, चोरी का, पत्नी के तकलीफ का, धन के व्यय का, तो हमें ध्यान रखना है इस बात का। छोटी छोटी चीज़ें। और धनु राशि वालों को तो पुखराज रत्न पहनना चाहिए, 5.25 रत्ती का। रूबी रत्न पहनने से भाग्य सही होगा। मूंगा रत्न पहनने से पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। कुल मिला के धनु, तुम्हें मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। तुम्हें अपनी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, यारों दोस्तों से दगा ना हो इसका भी ध्यान रखना है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं।
विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।